गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर्ल एकेडमी एनलाइटमेंट। माय नेम इज अंतरीप कुमार। आज का हमारा टॉपिक है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय का ऑरिजिन कैसे हुआ। ये जो हिमालय की उत्पत्ति का ये जो टॉपिक है, ये कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कि आईएएस पीसीएस हो गया, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस। तो जीएस के सब्जेक्ट में हिमालय की उत्पत्ति का ये जो टॉपिक है बहुत जरूरी है इसको जानना। तो आइए देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, हिमालय की उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट जो है, हिमालय की उत्पत्ति आज से 11 करोड़ साल पहले, 11 करोड़ साल पहले जो हमारी अर्थ थी, जो हमारी पृथ्वी थी, धरती, हमारी जो अर्थ थी, पृथ्वी में जितने भी ये कॉन्टिनेंट आपको दिख रहे हैं, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब आपस में सब जुड़े हुए थे। ये सब आपस में सब इस तरह से जुड़े हुए थे, सारे के सारे 11 करोड़ साल पहले, जिसे हम बुलाते थे पेंजिया। पेंजिया, ये एक पेंजिया द्वीप था आज से 11 करोड़ साल पहले, जिसे हम पेंजिया बुलाते थे। ये आपस में सब जुड़ा हुआ था। जितने आप कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, ये 11 करोड़ साल पहले आपस में सब जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये बीच से अलग होना स्टार्ट हुआ। ये बीच से अलग होना स्टार्ट हुआ। बीच से जब अलग हुआ तो ये इस तरीके से अर्थ में 2 भागों में बट गया। इस तरह से 2 भाग में बट गया। ये पेंजिया द्वीप हमारा 2 भाग में, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला हो गया हमारा अंगारा लैंड, ऊपर वाला हो गया हमारा अंगारा लैंड, ऊपर वाला हो गया हमारा अंगारा लैंड, और नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला हो गया हमारा अंगारा लैंड, नीचे वाला हो गया हमारा गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में, इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में हमारा एक ओशियन हुआ करता था, 33 सागर। 33 ओशियन हुआ करता था, 33 सागर ओशियन हुआ करता था, 33 समुद्र हुआ करता था, जो आज से 11 करोड़ साल पहले, 10 करोड़ साल पहले हुआ करता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये 4 टुकड़ों में बंटने लगा। अब हम बात करें 4 टुकड़ों में बंटने लगा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये 4 टुकड़ों में बंटने लगा। अब जैसे कि ये अर्थ है हमारी, अब ये इस तरीके से डिवाइड हो गया 4 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में। ये अमेरिका बन गया, ये नॉर्थ अमेरिका बन गया, ये साउथ अमेरिका बन गया। ठीक है, तो हमारा इंडिया जो था, हमारा इंडिया जो था वो इस नीचे वाले हिस्से में वो था, नीचे वाले हिस्से में। और जैसे जैसे इस वाले हिस्से में था, और ये आगे 33 सागर, आज यहां पर 33 सागर है, और यहां पर आज जहां पर हिमालय है, आज जहां पर हिमालय है, यहां पर पहले 33 सागर हुआ करता था, 33 सागर। तो ये फिर जो ये आपको कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ये ऊपर खिसकना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। यानी कि 5 करोड़ साल 5 करोड़ साल में 1 डिग्री ये खिसकता है। 5 करोड़ साल में ये 1 डिग्री खिसकता है, ये 1 डिग्री ऊपर खिसकता है। तो यानी कि ये धीरे धीरे ऊपर खिसकना शुरू हुआ, और फिर बाद में हमारा इंडिया जो है, भारत देश के में जो है, वो इस समुद्र 33 सागर को खत्म करके यहां पर आकर के हमारा इंडिया इस तरह से ज्वाइंट हो गया। यहां पर हमारा इंडिया आके इस तरह से ज्वाइंट हो गया, इंडिया आकर के इस तरह से ज्वाइंट हो गया, यहां पर आकर के इंडिया ज्वाइंट हो गया यहां पर। तो हम बात करते हैं हमारा हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब ये ज्वाइंट हुआ है, तो इंडियन प्लेट्स और यूरेशिया प्लेट्स की जब टक्कर हुई है, इंडियन प्लेट्स और यूरेशिया की प्लेट की जब टक्कर हुई, तो इस टक्कर में, इस जो टक्कर हुई है, तो उसमें क्या हुआ, इससे हिमालय जो यूरेशिया प्लेट थी वो ऊपर उठ गई। यूरेशिया की जो प्लेट थी वो ऊपर उठ गई, और इंडिया प्लेट जो थी वो नीचे धंसे, जिससे हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई, जिससे हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई। लेकिन हिमालय की उत्पत्ति में कॉन्सेप्ट ये है कि हिमालय के कितने टाइप्स हैं। हिमालय के 4 टाइप्स हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि पेंजिया कॉन्टिनेंट जो था, पेंजिया महाद्वीप जो था, वो 4 हिस्सों में बन गया था। अब 4 हिस्सों में अपना इंडिया नीचे वाले हिस्से में आ गया, और ये धीरे धीरे ऊपर खिसकने लगा। 5 करोड़ साल में 1 डिग्री खिसका ये धीरे धीरे, और खिसक करके ये इस तरीके से ज्वाइंट हो गया। अब जब यहां पर कोरोजन हुआ इसका, ये जहां पर जब ये आकर के टकराया है ऊपर वाले कॉन्टिनेंट के साथ,
तो इसमें क्या हुआ, यूरेशिया प्लेट ऊपर उठ गई और इंडियन प्लेट नीचे धस गई जाकर के। इससे क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई। लेकिन हिमालय की उत्पत्ति होने से पहले एक हिमालय जो था वो पहले से बना हुआ था, 15 करोड़ साल पहले से बना हुआ था, वो था हमारा ट्रांस हिमालय। 15 करोड़ साल पहले वो हमारा ट्रांस हिमालय पहले ही से बना हुआ था। इसके बनने के पहले ही से ऊपर वाले प्लेट में, ऊपर वाले कॉन्टिनेंट में ट्रांस हिमालय हमारा पहले ही से डेवलप हो चुका था। और जब ये आकर के इंडिया आकर के बना तो उसके बाद हमारे 3 हिमालय और डेवलप हो गए, जैसे कि वृहद ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो ये 4 टाइप के हिमालय थे। अब हम बात करें हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6000 मीटर है। ट्रांस हिमालय की जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। और वृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय की जो ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। 6100 मीटर यानी कि ग्रेट हिमालय वृहद हिमालय की जो ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। और मिडिल हिमालय जो शिवालिक हिमालय है, इनकी औसतन ऊंचाई है लगभग मैं आपको बता रहा हूं 5000 मीटर तक और 4500 मीटर तक शिवालिक हिमालय की ऊंचाई। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी है, वृहद हिमालय की। सबसे ज्यादा चोटियां कहां पाई जाती हैं आपकी, ग्रेट हिमालय वृहद हिमालय में। ट्रांस हिमालय में आपकी चोटियां पाई जाती हैं। मैं ट्रांस हिमालय की बात करूंगा। ट्रांस हिमालय में क्या है, ट्रांस हिमालय भी आपका 4 टाइप्स में डिवाइड है। ट्रांस हिमालय भी आपका 4 टाइप्स में डिवाइड है, 4 श्रेणियों में डिवाइड है। वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय की? श्रेणियां देखिए, ट्रांस हिमालय आपका, ये सपोज मान लीजिए ये ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय का पहला पार्ट, ट्रांस हिमालय का दूसरा पार्ट और ट्रांस हिमालय का तीसरा और ट्रांस हिमालय का चौथा पार्ट। ट्रांस हिमालय का पहला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं कराकोरम। कराकोरम, कराकोरम। ट्रांस हिमालय का पहला पार्ट कराकोरम है। ट्रांस हिमालय का दूसरा पार्ट है जास्कर, जास्कर माउंटेन, जास्कर, जास्कर। ट्रांस हिमालय का तीसरा पार्ट है कराकोरम हो गया। जास्कर, सॉरी जास्कर नहीं है, जास्कर नहीं है ये जास्कर नहीं। कराकोरम के बाद आता है आपका लद्दाख, लद्दाख, ये लद्दाख हो गया आपका, लद्दाख हो गया। इसके बाद आता है आपका जास्कर, जास्कर, और इसके बाद आता है आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल। तो आपका ट्रांस हिमालय के जो टाइप्स हैं, कराकोरम है आपका, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, ये आपके ट्रांस हिमालय के टाइप्स हो गए। तो मैंने बात करी थी आपसे कि कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अब हम कराकोरम की बात करें तो कराकोरम में आपकी कौन कौन सी चोटियां हैं? कराकोरम में आपकी आती है K1, K2, K3, K4 और K5 तक, ये सारी आपकी चोटियां हैं। तो K2 और K4 जो है कराकोरम की मुख्य चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई 8611 मीटर है। सबसे ज्यादा ऊंचा पर्वत जो है कराकोरम में आपका है K2 और K4, जिनकी ऊंचाई 8611 मीटर। ये कराकोरम पर्वत की बात हो गई आपकी। इसके बाद ये कराकोरम पर्वत जो है, अगर हम इस मैप के अकॉर्डिंग समझे, मैप से देखें तो कराकोरम पर्वत इस जगह पर है। ट्रांस हिमालय का टाइप्स का कराकोरम जो है वो इस जगह पर है। और ये आगे यहां से बाहर निकल के पाकिस्तान से होते हुए चाइना की तरफ चला जाता है। ये ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ऊपर चाइना है, इधर चाइना की तरफ, इधर चाइना में जाकर मिल जाता है, चाइना से जाकर मिल जाता है, इधर ये चाइना से जाकर मिल जाएगा। चाइना में जाकर के चाइना में जब ये पहुंचता है तो ये 3 पर्वतों से मिल जाता है। 3 पर्वत कौन कौन से? इधर से आपका चाइना से इधर से आपका आता है हिंदू कुश पर्वत, इधर से आपका आता है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, इधर से वेस्ट साइड से आपका हिंदू कुश पर्वत इससे मिल जाता है। कराकोरम पर्वत से, माउंटेन से ऊपर से आपका तियांगसांग मिलता है और इधर से आपका कुलांगसांग, चाइना की तरफ से आपका कुलांगसांग पर्वत मिल जाता है। इधर से आपका वेस्ट साइड से आपका हिंदू कुश पर्वत और नॉर्थ साइड से आपका तियांगसांग पर्वत आपका मिल जाता है इसमें कराकोरम श्रेणी में, कराकोरम माउंटेन में। तो ये हो गए कराकोरम माउंटेन की बात। तो हमने आपको ट्रांस हिमालय के 4 टाइप्स मैंने आपको बता दिए। कराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया।
ठीक है। और कराकोरम में K1, K2, K3, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि K1 का मतलब होता है कराकोरम, कराकोरम 1, कराकोरम 2, कराकोरम 3, कराकोरम 4, कराकोरम 5, इस तरीके से होता है। तो आइए हम बात करते हैं फिर वृहद हिमालय के, यानी कि ग्रेट हिमालय की बात करते हैं, मिडिल हिमालय की बात करते हैं, शिवालिक हिमालय की बात करते हैं। तो वृहद हिमालय जो है, वृहद हिमालय में आपकी बहुत ज्यादा चोटियां पाई जाती हैं, वृहद हिमालय में आपकी बहुत ज्यादा चोटियां पाई जाती हैं। और ये ट्रांस हिमालय जो है आपका, ये पूरा नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक नहीं फैला हुआ है, इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा नहीं है। ये ट्रांस हिमालय आपका वृहद हिमालय में आकर मिल गया है। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए ये ट्रांस हिमालय है, इतना है, और ये वृहद हिमालय है, तो ये आगे जाकर के इसी वृहद हिमालय में, इसी ग्रेट हिमालय में आकर के मिल गया है, ठीक है। इनकी जो औसतन चौड़ाई है, यानी कि चौड़ाई जो है ये लगभग आपकी है 900 किलोमीटर। और इनकी जो लंबाई है, यानी कि हिमालय की जो लंबाई है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक की जो लंबाई है पूरी, यहां से लेकर के यहां तक जो लंबाई गई है वो आपकी है 2500 किलोमीटर। ये आपकी 2500 किलोमीटर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय है, हिमालय की चौड़ाई जो होती है वो 900 किलोमीटर है, और लंबाई जो है नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक 2500 यानी कि 2500 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं मध्य हिमालय की, ग्रेट हिमालय की। तो ग्रेट हिमालय में आपकी सबसे ज्यादा चोटियां पाई जाती हैं। चोटियां कौन कौन सी? जैसे कि कंचनजंगा हो गई, कंचनजंगा हो गई, ठीक है, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, धौलागिरी, धौलागिरी हो गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है किसी कंपटीशन लेवल में, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, कि सबसे ज्यादा चोटियां किसमें हैं, तो आप बताएंगे वृहद हिमालय में सबसे ज्यादा चोटियां पाई जाती हैं आपकी। वृहद हिमालय में आपकी सबसे ज्यादा चोटियां पाई जाती हैं। और मध्य हिमालय जो है आपका, ये टूरिस्ट प्लेस के लिए है, पर्यटक स्थल है मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय में आपका आ जाता है शिमला, कुल्लू मनाली, ये सब आपके टूरिस्ट प्लेस हैं। यहां पर मध्य हिमालय में लोग घूमने के लिए जाते हैं। और शिवालिक जो है आपका, ये हिमालय की शुरुआत है। ये मान के चलिए कि यहां से आप शिवालिक हिमालय से आपके हिमालय की शुरुआत हो गई है। ये इसकी ऊंचाई भी ज्यादा कोई खास नहीं है, और यहां से हिमालय की शुरुआत होती है शिवालिक हिमालय से। तो ये था अब हमारा टॉपिक हिमालय। इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगा, और इसमें आगे के कुछ टॉपिक बचे हुए उनको भी मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए